वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय रहेगा एसएसओ पर या शिपअप पर। अभी राज्य सरकार ने बहुत सारे कर्मचारियों की लिस्ट जारी की है साथियों। उसमें उन साथियों का नाम है और कई प्रकार की कटौतियां हैं, जैसे एसआई कटौती जो कि मंथली होती है, वो एसआई कटौती अकॉर्डिंग टू स्लैब नहीं होकर कम हुई, किसी कार्मिकों की कम हुई है, यानी अकॉर्डिंग टू स्लैब साथियों नहीं हुई और कम की गई है किसी कारणवश, तो उनका नाम उस लिस्ट में आया है। और वो एसआई कटौती है, वो जितनी कम हुई है वो वापस बाई चालान जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। उसी प्रकार अगर किसी की जीपीए कटौती है या जीपीएफ 2004 है या जीपीएफ कटौती कम हुई है, अकॉर्डिंग टू स्लैब नहीं हुई, उनका सभी राज्य सरकार ने सभी कार्मिकों की एक लिस्ट जारी करके उन्हें समय पर वापस जितनी कटौती कम हुई है उसका अमाउंट बाई चालान जमा कराने के आदेश जारी हुए हैं। उसी प्रकार आरजीएसएच की कटौती भी अगर किसी स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो वो भी जमा कराना है, वो बाई ई ग्रास होंगे साथियों। तो कैसे होंगी ये कटौतियाँ सभी प्रकार की जमा, इससे संबंधित ये वीडियो रहेगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें साथियों। 1 बाई 1 सभी कटौतियों का वीडियो मेरे चैनल पे आएगा, आप सब्सक्राइब करके रखें। तो आज अपन देखते हैं साथियों कि एसआई की जो कटौती अकॉर्डिंग टू स्लैब नहीं होकर कम की गई है, उनकी कटौती जो कम है, कटौती का अमाउंट है, वो वापस जमा कराने कैसे कराना है बाई चालान, ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसी प्रकार अन्य कटौतियों को अभी मैं बताऊंगा, जीपीएफ 2004 जीपीएफ सब। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले एसएसओ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद साथियों जो स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड आपको दिखाई दे रहा है न्यू, इस पर क्लिक करना है। इस ओल्ड वाले पे नहीं जाना है साथियों, न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा आपके, और ओटीपी मांगेगा, सेंड ओटीपी, तो ओके करें और ओटीपी है वो आप भरें। तो इस प्रकार का टैब खुलकर सामने आ जाएगा, इसको आप क्रॉस करें। उसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस साथियों खुलकर सामने आ जाएगा। अगर आपके एसआई से संबंधित अगर कोई राशि जमा करानी है तो एसआई पे क्लिक करें, और अगर आपको जीपीएफ 2000 से संबंधित कोई राशि जमा करानी है तो जीपीएफ 2004 पे जमा करें, क्लिक करें। और जीपीए से संबंधित अगर कोई चालान बढ़ाना है तो जीपीए पर क्लिक करना है, और जीपीएफ 2004 पर से संबंधित कोई राशि जमा करानी है तो इस पर क्लिक करना है। मैं आपको एसआई से बता देता हूँ साथियों, एसआई पे कैसे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ये एसआई पे क्लिक किया हुआ है साथियों ऑलरेडी, इसमें यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पर आपके यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है साथियों, डिपॉजिट लिखा हुआ है, एक्सटेंड पॉलिसी लिखा हुआ है और बैक टू डैशबोर्ड लिखा है। एक्सटेंड पॉलिसी यानी जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनके लिए है ये एक्सटेंड पॉलिसी, यानी आप कितना एक्सटेंड करना चाहते हो, रिटायरमेंट तक ले जाना चाहते हो। क्योंकि ये नियम है साथियों कि वित्तीय वर्ष में जिसमें आप रिटायर हो रहे हो उससे पहले ये काफ़ी पहले एसआई है वो बंद हो जाती है। अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो यहाँ से अप्लाई करना होता है। तो डिपॉजिट वाले पे क्लिक करना है साथियों अपने को, डिपॉजिट वाले पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का स्कीम पेमेंट वाला इंटरफेस खुल के सामने आता है, जहाँ पर यह यूनिट का नाम आएगा, जिले का, ऑफिस का नाम आएगा, डीडीओ ऑफिस का नाम आएगा, स्कीम जैसे ये एसआई है तो एसआई का नाम आ जाएगा। सेम ऐसे जीपीएफ में करेंगे तो ये जीपीएफ नाम आएगा, एसआई की जगह हेड आ जाएगा साथियों, किस हेड में जमा होना है ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा। एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पर आएगी, नाम आएगा और उस बेसिक पेमेंट आएगा। अब साथियों जैसे एसआई का जो अपन प्रीमियम है, मान लो एक प्रीमियम की राशि है वो अपने छूट चुकी थी, जैसे मार्च को सैलरी से काटना था, मार्च को नई सैलरी से नए कट के और अप्रैल की सैलरी से अपने एसआई कटी, तो एक महीने की एसआई शेष रह गई, तो वो कितनी किस्त शेष रह गई वो आप यहाँ पर रुपए डालें। यहाँ पर जैसे ही आप डालोगे टोटल अमाउंट में वो रुपए यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ। तो साथियों जैसे मैंने करके बताया, यहाँ 100 रुपये डाले मैंने एज ए डेमो, तो टोटल अमाउंट यहाँ 100 रुपये आ गई।
अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट में कि आप ऑनलाइन करना चाहते हो या ऑफलाइन ये रुपये जो जमा है। अगर आप ऑफलाइन रुपये जमा करोगे साथियों तो चालान जनरेट होकर आएगा और आपको संबंधित बैंक में जाके और ये चालान जमा कराना होगा। और अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे बाई फ़ोन पे के द्वारा या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या क्रेडिट कार्ड द्वारा जमा करा सकते हैं। तो ऑनलाइन में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ साथियों। यहाँ पर अपने सिटी लिख दें, पिन कोड नंबर लिख दें, रिमार्क में यहाँ लिख दें कि किस महीने की जो एसआई कटौती है वो आपकी नहीं हुई है, वो यहाँ पर वो विवरण है वो सारा लिख दें और यहाँ से सेव करना है साथियों। जैसे ही सेव करेंगे साथियों सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और ये अपने को ओके करते ही ई ग्रास पे ले जाएगा और यहाँ अपन कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद में ये पूछेगा कि आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं। अगर नेट बैंकिंग कर रहे हैं तो संबंधित बैंक में से आप बैंक सेलेक्ट करें, जैसे ये कर दिया, और फिर प्रोसेस करें। तो ये प्रोसेस करेंगे तो ये अपने को नेट ऐसे तो इस प्रकार का ई चालान है वो साथियों जनरेट हो जाएगा। और ये GRN नंबर है ये ज़रूर साथियों नोट कर लेने चाहिए, ये आवश्यकता होगी इसके बाद में। और फिर आप यहाँ पर ये सब चीज़ें चेक कर लें। ये लिखा हुआ है हेड, यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों कि किस हेड में जमा करना है, ऐसा ही हेड ये है, और कितने रुपए अपन जमा करा रहे हैं। और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये अपने को इंटरनेट बैंकिंग पे ले जाएगा और वहाँ अपन अपने पासवर्ड ID लगा के और ये रुपए जमा कर सकते हैं। दूसरा तरीका साथियों ई बैंकिंग नहीं करके और अपन अगर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं UPI पिन द्वारा, जैसे साथियों मैंने बैक करके वापस यहाँ ई नेट बैंकिंग नहीं करके UPI पिन चुन लिया। UPI पिन चुनने के बाद में यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे, QR कोड और गो विथ UPI ID। तो आप QR कोड कर दें साथियों, प्रोसेस करें। प्रोसेस पे टिक करने के बाद में इस प्रकार का ऑप्शन खुलकर सामने आ गया साथियों। इसमें आप UPI ID चुन सकते हैं या QR कोड चुन सकते हैं, लेकिन ये GRN नंबर है, मैं वापस कह रहा हूँ, ये GRN नंबर ज़रूर नोट कर लेना साथियों क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में अपन जैसे QR कोड चुन लेते हैं साथियों, तो QR कोड चुनने के बाद में इस प्रकार QR कोड खुल जाता है। 3 मिनट 28 सेकेंड या अपन को देते हैं। इसमें आप अपने जो फ़ोन पे है या जो भी आप चलाते हो उससे स्कैन करो, स्कैन करते ही तुरंत पेमेंट हो जाएगा। उस स्लिप आएगी, उसका आप प्रिंट निकाल लें साथियों। तो इस प्रकार आप ये ऑनलाइन है पेमेंट है वो जमा करा सकते हैं। इसी प्रकार साथियों अन्य राशि जैसे मान लो GPF 2004 में जमा कराना है या NPS में जमा कराना है या GPA में जमा कराना है तो यही प्रक्रिया रहेगी। आप अब GPF 2004 पे क्लिक करें या GPA पे क्लिक करें। तो साथियों जैसे ही मैंने GPF 2004 पे क्लिक किया, मान लो आपकी GPF 2004 है वो कम कटौती हुई है, स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं हुई है पेमेंट से, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपने CPF पे जाके यहाँ पर देखो ये GPF 2004 आ गया, पहले ऐसा ही आ रहा था और हेड भी साथियों अलग आ चुका है। इसमें आप वही प्रक्रिया अपनाएं। यहाँ ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन सेलेक्ट करें, अमाउंट आप यहाँ पर लिखें, जो भी अमाउंट है यहाँ पर लिखें कितनी आपको डिडक्शन करवानी है, वो टोटल यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी साथियों। यहाँ से सिटी लिख दें, पिन कोड नंबर लिख दें आपका और यहाँ पर कारण लिख दें कि किस मंथ की GPF कटौती कम हुई है वो आप जमा कराने जा रहे हो और सेव करें। जैसे ही सेव करोगे ये आपको ई ग्रास पे ले जाएगा और वही आप UPI पिन द्वारा QR कोड के स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 बता दी। अब तीसरी साथियों GPA के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ। मान लो साथियों मैंने 2 प्रकार के आपको बता दिया कि SI की कटौती अगर कम हुई है आपके तो उसको ऑनलाइन कैसे आपको बाई चालान जमा कराना है, और GPF 2004 में कटौती कम किसी मंथ में कम हो चुकी है तो उसको बाई चालान ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके कैसे जमा कराना है। उसी प्रकार अब GPA की कटौती साथियों, कई बार आप GPA का ऑनलाइन फार्म भर देते हैं, जैसे मान लो 700 का है, 1400 का, 2100 का कटौती होती है अप्रैल में, लेकिन वो पेमेंट से नहीं किसी कारण से कट पाता तो फिर आप उसको ऑनलाइन जमा करा दें मई महीने में। 31 मई 1 महीने का समय रहता है उसमें, तो वो ऑनलाइन कैसे जमा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों। तो GPA पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार के GPA प्रपोजल, डिपॉजिट और प्रीमियम डिटेल ये 3 चीज़ें आती हैं। इसमें आप डिपॉजिट पे क्लिक करें तो साथियों वही चीज़ें खुलकर वापस सामने आ जाएगी, लेकिन स्कीम में नाम GPA आ गया।
मैंने प्रथम स्टेज में आपको बताया था, वहाँ उसमें एसआई के लिए बताया था, दूसरा आपको जीपीएफ 2004 के लिए बताया था, और तीसरा ये मैंने जीपीए के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें हेड है वो अलग आ जाएगा साथियों, हेड ऑटोमेटिक आएगा। वही चीज़ है, जीपीए का कितना डिडक्शन आपको करना है, 700, 1400, 2100, वो आप यहाँ लिखें तो वो अपने आप यहाँ आ जाएगा। स्कीम आप ऑनलाइन या ऑफलाइन चुनें, ऑनलाइन चुनें साथियों, सिटी चुने, पिन कोड चुने और रिमार्क यहाँ पर लिख दें और सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे आपको ई ग्रास पे ले जाएगा कंटिन्यू करके, और ई ग्रास पे आप बाई क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी या बाई नेट बैंकिंग इसको जमा कराएं। तो इस प्रकार साथियों मैंने आज के वीडियो में आपको 3 प्रकार की कटौतियाँ, एसआई, जीपीएफ 2004 और जीपीए कटौती, जो कि अपने अकॉर्डिंग टू स्लैब कम हो जाती है, तो फिर उसका बाई चालान कैसे जमा कराते हैं वो मैंने तरीका बताया। अभी बहुत सारे कार्मिकों की लिस्ट आई हुई है जिनको ये कार्य करना है साथियों। ये आरजीएसएच का वीडियो ई ग्रास के माध्यम से मैं अलग से बताऊंगा, वो ई ग्रास के माध्यम से होगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें साथियों। इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आपकी सेवा में मैं प्रेषित करता रहूँगा। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ हाजिर रहूँगा एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।